सबसे पहले सभी बच्चों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मैं बाइलिंगुअल रहूँगा आपके साथ, मीन्स ट्राइलिंगुअल हो सकता हूँ, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। ठीक है। सो विशिंग यू ऑल ग्रेट गुड लक फॉर द फोर्थकमिंग एग्जाम्स। एंड आप लोग मैं बेसिकली ना एक टीचर ज़्यादा हूँ, चीफ गेस्ट कम हूँ, राइट? डोंट वरी, मैं कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला। ओके। सबसे पहले तो मैं आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, जिन्होंने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। इट वाज 9:15, सुबह 7 बजे थे। सर बोलते सर कहाँ हैं आप? मैं कहा बताओ। कहते आ जाओ। मैंने कहा जी मेरे को अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे और मुकेश अंबानी इकट्ठे सुबह 5 बजे सोते हैं सेंसेक्स चेक करके। मेरी सारी रात क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, तो मैं उठता हूँ 11 बजे। मैंने कहा सर मैं तो फिर अभी आ रहा हूँ तैयार होके पटियाला से मैं चला आप लोगों को मिलने के लिए। बेटा है कि मैं ना आपसे कुछ डिस्कस करूँ। टाइम लिमिट तो नहीं है जी लेक्चर की? तो इसका एक ही तरीका होता है, जब बोर हो जाओ ना इधर उधर बातें मारने शुरू कर दो, अपने आप चीफ गेस्ट छोड़ देता है। ठीक है। मेरे पास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से पाई से, कुंडरी से, कैथल से, पेवा से, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं फिर उनको पढ़ाते पढ़ाते ना बड़ा कुछ सीखा है। मैं उनको बोलता भाई तेरे को गणित समझ आ रहा है, दिमाग में दर आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। इतना प्यार करते हैं वो सभी बच्चे। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं गांव में ही रहा हूँ 8वीं क्लास तक, गांव में पढ़ा, बहुत शरारती, इतना शरारती होता था, अभी भी हूँ शायद। तो बड़ी पिटाई होती थी मेरी। और पंगा क्या था, घर में जब जाते थे ना तो मेरे दादाजी सरपंच होते थे गांव में, तो मुंह पे उंगली छपी देखते थे, यहाँ निशान बना। तो वो पहले अपना एक और इधर भी रख देते थे। उनको पता था इसने कोई जरूर शरारत की होगी, पर एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी मेरे को। टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता था। हाँ ठीक है। टीचर बहुत शायद मैं क्यों हर वक्त मेरे क्वेश्चंस पूछते रहना, इसका आंसर बताओ सर। वो बोलते हैं यार तू पढ़ाने नहीं देता, क्वेश्चन ही पूछता रहता है। अब जैसे मान लो हम लोग पंजाबी मीडियम में पढ़े अपनी 8th क्लास, ठीक है ना? तो मास्टर जी ने आना तो उन्होंने पढ़ाना, हम भी बैठे रहते थे ऐसे ही, जस्ट नींद भी आ जाती थी। तो फिर सुबह सुबह योगा शुरू करवा दिया हमें, ठीक? अब योगासन में मेरे को जिम तो करना अच्छा लगता है, योगा वैसे बहुत अच्छी चीज है। तो वो शास्त्री जी हमें योगा कराते थे, तो मुझे सबसे अच्छा लगता शवासन। वो मेरे को बोलते थे लेट जाओ, हम लेट गए और मैं सो जाता। तो एक दिन मेरे को प्राइज मिला कि सबसे बेस्ट शवासन ये करता है, ये समाधि में चला जाता है। तो फिर तो मेडिटेशन में भी कुछ हो जाता है, बहुत सारा दिखता है। फिर मैं एक स्कूल में एडमिशन लेने गया, वेद की कतरा स्कूल। तो मुझे प्रिंसिपल ने निकाल दिया, कहता तेरे लंबे बाल हैं, तू लोफर लगता है। मैंने ठीक है जी। फिर मैं किसी और स्कूल में गया, वहां भी नई एडमिशन मिली। फिर मैं एक और स्कूल में गया, तो मैंने बोला ऐसे करते हैं सर, आप अपने टॉपर को बुलाओ, तो अगर मेरे नंबर आपके टॉपर से कम आए तो मैं मुंडन करवाऊंगा। शब्द लिखित में हुई एंड आई टॉप्ड। ओके। तो लॉजिक क्या है, हम लोग ना जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम एक अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। हमारे अंदर ना, अब तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? सिमर और हरप्रीत, तो फिंगरप्रिंट अलग है कि सेम है? अलग है ना? अखा दा, रेटिना दा, पीपल दा स्कैनिंग भी अलग है ना? ठीक है ना? तो हाउ यू कैन बी सेम? सो स्टॉप कंपैरिजन। एक दूसरे के साथ कंपेयर मत किया करो आप। समझ आया? भी सिमर के इतने नंबर आए हैं, मेरे उससे क्यों नहीं आए? राइट? फिर सिमर भी 10 घंटे पढ़ती है, हरप्रीत भी 10 घंटे पढ़ती है, या स्टूडेंट भी 10 घंटे पढ़ता है, स्टूडेंट भी उजला वाला एक के नंबर ज्यादा है, एक के नंबर कम आए,
उसको गुस्सा कहाँ होता है टीचर्स के ऊपर है, मैडम ने ना पक्का कोई दुश्मनी निकाली है तो मैडम बोलेंगे कि देखो पेपर चेक कर लो पीटीएम में, फिर पीटीएम भी चेक हो गया, उसके बाद फिर बोलेगी जिस दिन तू अपनी चाची लेकर ले रही है तेरे नंबर का आ गया नजर लगा देन यू गो टू द पंडित जी। फिर पंडित जी क्या करता है, लौंग या इलायची को ऐसे पट पड़ के दे देता है, ठीक है ना, काला धागा भी बांध देते हैं। फिर शुक्रवार की रात को कई बच्चे नहीं बताते एक नींबू और 7 मिर्ची भी गले में डाल के सोते हो। ओके, आपको एक चीज बताऊं, इंटरनल बात बताता हूं, अगर आप में खुद में ना अंदर इतनी एनर्जी है ना आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बाद में एक लाइन बनवाऊंगा सब बोलोगे, ठीक है, अभी नहीं। दूसरी चीज, अब कई बच्चे बोलते हैं सर किताब आगे पढ़ी रहती है याद ही नहीं होता। पहली बात तो सबसे मुश्किल काम है पढ़ाना, और उससे मुश्किल काम है पढ़ना, ठीक है। हम लोग जब टीचर है ना तो कहते हैं इट इज इजी टू सेट अप ए पेपर, इट इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट अ पेपर एंड इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेक द पेपर, क्यों मैम। उसके बाद होमवर्क कॉपीज, फिर उसके बाद जो आपके पेरेंट्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी से ज्यादा नजर रखते हैं। मैडम ने 10 चीजें अच्छी की, एक हल्की सी गलती में सही लग गया, प्रिंसिपल साहब की पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है, आप जैसे ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने छोड़ दो। मैं ये नहीं बोलता आप हमेशा सच बोलो, क्योंकि जो बंदा बोलता है ना हमेशा सच बोलता हूं तो सबसे बड़ा झूठा होता है। यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर टीचर। मेरे मदर भी टीचर रहे, उनके मदर भी टीचर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, झूठ बोलने की। मैं बहुत छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, पिक्चर आई थी मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन पटियाला में। मैंने अपनी मम्मी के पर्स से ना 5 रुपए चोरी कर लिया, आपने नहीं करनी, गलत बात है। 5 रुपए चोरी किए, उस वक्त 1 रुपए 10 पैसे की टिकट होती थी। मैं और मेरा दोस्त हम लोग पिक्चर देखने चले गए स्कूल से भाग के। उसके बाद उस दिन फ्राइडे था, साथ में सैटरडे को हमारे घर के पड़ोस में किसी ने माता जी का जागरण रखा हुआ था। तो हम क्या करते थे, वैन की बात है, डक्के के ऊपर डक्का रख देते, भी अगर ये पढ़ तो फंसेंगे नहीं फंस जाएंगे, जब देखो वो वैसे पड़ा बच गए। अब शनिवार की रात को जागरण, अब छोटे बच्चों को क्या शौक होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता भजन कीर्तन में, हमें इंटरेस्ट होता है कि रात को खाने को क्या मिलेगा। अब ना रात को 12 साढ़े 12 बजे एक आंटी के अंदर ना माता आई, और उसने पूरे बाल ऐसे घुमाने शुरू कर दिया, और जैसे मैंने माइक पकड़ा हुआ ऐसे माइक पकड़ लिया। वो लेडी के अंदर शक्ति ऐसी आई, भगवान जाने क्या थी क्या नहीं। और चल दर्जी इधर आओ, एक दर्जी रहता था, तुम अपनी बीवी को मारता है दारू पी के, तू ऐसा सत्यानाश हो जाएगा। और सच में ऐसा था, पता नहीं वो अपनी मन की भड़ास देख रहा है, उसको होश भी होगी। मेरा एक दोस्त था बोला, मैं कहा बोले अपन हाथ चलो, कहता क्यों, मैं इसलिए कहना तूने अपनी माँ के पास से 5 रुपए चोरी किए और फिल्म देख। अब हम तो भागे ही वहां से, और रात को नींद को भी किसी को नींद भी ना आए। फिर जागरण में माता रानी की कथा होती है, तारा माता की, जब तक वो शुरू नहीं हुई हम सुनते रहे, मेरा नाम तो नहीं आ रहा माइक पे, पूरी गली में बेइज्जती। लॉजिक क्या है, मैंने गलती की और अंदर से मेरे अंदर कॉन्शियस में ये है कि मैं गलत हूं। जैसे हमारे पास गाड़ी के पेपर पूरे नहीं होते, हम जा रहे होते हैं पुलिस वाले को देखते हैं सीधे जा रहे हैं, जैसे देखा फिर ऐसे कर दिया। क्यों, हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब हम गलत होते हैं। तो आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी, ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम, आप बाबा जी आज आएंगे? अब कई बच्चे ये क्या बोलते हैं कि सर मुझे तो याद ही नहीं होता, पढ़ने को मन ही नहीं करता। मैं करूंगा, आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको करके देखना आज। अपने घर में ना खुद ही अपने टीचर बन जाओ और बोर्ड लगाओ छोटा सा,
2 फीट बाई 4 फीट का मिल जाता है। और उस बेस्ट टीचर की नकल करो और खुद को पढ़ाओ, उस वो टीचर बनके देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि आप अपने टीचर से ज्यादा अच्छा अपने आप को पढ़ाओगे, फिर आप खोल के देखो, अच्छा ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है। 10th वाले कितने बच्चे हैं यहाँ? वेरी गुड। और 9th वाले? 9th अच्छा 10th 9th वाले वेरी गुड। फिर 8 है, 8 7 8th भी ऐसे वेरी गुड। ये पहला चीफ गेस्ट होगा जो बोलेगा मुझसे जो मर्जी पूछो। नहीं तो चीफ गेस्ट आके बड़े बोल करते हैं, बेटा मम्मी पापा की इज्जत करो। वो तो यूट्यूब पे भी है, सुबह जल्दी उठो, उसने आपने सरस्वती वंदना में बता दिया। ठीक, मेरी बात को फॉलो करते हो? आप खुद को टीच करो। मेरे पास में एक लड़की आई पढ़ने 1998 में, उसका नाम था रुचि जिंदल। उसके 62% मार्क्स थे। तो बोलती सर मैंने डॉक्टर बनना है। इधर से थी वो, आपके कुरुक्षेत्र साइड से। हम लोग बोलने लगे यार तेरे नंबर बड़े कम, तो ऐसे ही एक्टिंग कर लेते हैं, फीस मिलनी है हमें, थोड़ा ही देना है। नहीं जगह नहीं मेरे पास बैठने को। उसका फादर और बोले नहीं सर आपसे पढ़ाना, आपसे ऐसे करते करते मैंने बोला ठीक है आप फीस बताओ। फीस भी ले लिया मैंने, चलो ठीक है। उस लड़की को खुंदक लगी मेरे से कि तेरी ऐसी थी सर, तूने मेरे को ऐसे बोला मुझे तो पढ़ाना नहीं है। और जब मैंने टेस्ट लिया करना, उसके फुल मार्क्स, और मैंने और उसमें आग लगा दी। मैंने कहा ये तो नकल तो नहीं मानती। उसने बोला कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं दिया। और जब सीबीएसई पीएमटी का रिजल्ट आया ना सर, शी टॉप्स इन इंडिया, 62% से टॉप किया। आगे बजाना चाहिए। फिर मैंने से पूछा कि तेरी इतने, फिर मैंने आंख लगा दी और जगह मैं कहा तुम पीएमटी में तुक्के तो नहीं मारे। फिर उसका एम्स का रिजल्ट आया, उसमें इंडिया में 12th रैंक। भाई मेरे को तो बड़ी शर्म आने लगी खुद के ऊपर। तो फिर वहां से मैंने एक लाइन पकड़ी, वो आप मेरे साथ बोलोगे? इंग्लिश में चलेगी? अरे पता क्या है, हम स्कूल्स में ना एक बड़ा अच्छा प्रेशर रहता है कि यू हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश, यू नो। इस स्कूल में हिंदी पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, बेकार ऐसे बोलते हैं, गलत है। बायलैंग्वेज सबसे बेस्ट होता है, नहीं? बट ये लाइन इंग्लिश में आप बोलोगे सभी लोग, रेडी? यस। ये परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. One learns through one's own observations. A teacher is however a catalyst who increases rate of observations. ये लाइन ना मैंने ब्रेक करवा लेनी है। अब इसका मतलब है कि परसेंटेज जो है किसी के दिमाग की इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करने का मीटर नहीं है। मान लो तेरे 62% है, किसी के 92% है। अभी मैं सुबह आ रहा था ना, एक दिन मेरे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजा, कहता बाबा रामदेव जो पेट्रोल डलवाता है ना आज उल्टा शीर्षासन कर लेता है, 90 का 60 करने देखता है। तो एक आजकल ज्ञान बड़ा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, ट्विटर यूनिवर्सिटी है, इसलिए गूगल भैया और गूगल भाभी से सब जानते हैं। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये किसी यूट्यूब से चोरी किया हुआ लेक्चर में है। कहीं चीफ गेस्ट आ गए ना, लेक्चर को कार में आते देख लेते यूट्यूब से, किसी तुम्हारा वही पिक्चर मुझे लो, ये तो सारा यूट्यूब वाले भूल गया, ठीक है ना? मेरा नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज ये है, मैं 1 नवंबर 2019 से 20 फरवरी 2020 मैंने 26,000 किलोमीटर ट्रेवल किया और मैं 1,25,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मिला। चिड़गांव, सैंज, पब्बर, रोडो, रामपुर शहर, शिमला, बिलासपुर, पालमपुर, हमीरपुर, पटियाला, नाभा, बठिंडा, टिल सेंट, वो भी ऐसी नाम से है, कॉन्वेंट स्कूल, संत फतेह कॉन्वेंट स्कूल, मॉडर्न डॉक्टर सरेंद्र का, वो मेरा लास्ट स्कूल था। एक पात्रा में ये था ग्लोबल करेंजा, ग्लोबल। तो इस सब स्कूल्स में स्टूडेंट्स को मिला। मुझे बहुत कम टीचर मिले और मुझे बच्चे बहुत अच्छे मिले, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिले।
कई बार क्या होता है जी, जब हम लेक्चर देने जाते हैं, वो मतलब फिजिक्स वाला कहीं नौकरी के लिए तो नहीं आया, वो फिजिक्स वाला टीचर ही बड़ा इंफीरियर फील करना शुरू कर देगा। अच्छा सर आप लॉक करने आए हो? मैंने नहीं, मैं किसी के पेट पे हाथ भर देने आया हूँ। रादर आई एम हियर टू बॉयल ऑफ द वायर्स ऑफ फिजिक्स, के फिजिक्स बड़ी टफ होती है नहीं। मेरे साथ बोलो, ऑल नेचर इज physics, rest is stamp collection। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, चलते हो तो फ्रिक्शन है, बोलते हो तो वेव, मैकेनिकल वेव है, ठीक है, बिजली, ये भी क्या है, मैं बोल रहा हूँ तो ये मैकेनिकल वेव है, इसके ऊपर एक मैग्नेट वाइब्रेट करता है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फैराडे लॉ लग गया, एक इंड्यूस करंट बना, वो इस वायर से एम्पलीफायर में गया, वो एम्पलीफायर में जाके फिर स्पीकर को दिया, स्पीकर ने फिर मैकेनिकल वेव में उसको कन्वर्ट कर दिया। कहीं भी देखो आप, ये कैमरा आईज, हम इससे देखते हैं तो हमें ऑप्टिकल सिग्नल आता है, फिर वो ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हमारे ब्रेन है उसको बिजली चाहिए, आईज को ऑप्टिकल सिग्नल चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग है ना? गुरु नानक देव जी ने बिग बैंग थ्योरी दी, एक रूम थे जंगल से, ठीक? कृष्ण जी ने न्यूटन्स लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही आपके खनेसर में है, कर्मण्यवादी कालस्ते महाफलेषु कदाचन यदा यदा ही कर्मस्य है ना, ये शुरू, ये क्या है? वर्क डन नेवर गो वेस्ट। आप हाइट गेन करते जाओगे, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो कभी भी वर्क डन वेस्ट नहीं जाता। हम प्रेयर करते हैं, हम ऐसे हाथ उठाते हैं, ठीक है ना, बोले सोने हाल सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हमारे मुस्लिम भाई ऐसे करते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जब आप ऐसे ऐसे करते हो पूरे यूनिवर्स को हिला देते हो। F is equal to G m by r square, मालूम है ना? सर एक बार मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा मेरे को बोलता, सर आप बड़ा बकवास पढ़ाते हो। मैं क्या हुआ? कहता आपने बोला एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने कहा यस। कहता सर मैं 2 घंटे हलवाई की दुकान में खड़ा रहा, एक भी रसगुल्ला चल के मेरे मुंह में। क्यों? व्हाई? कोई बताएगा? देखो सुनो सुनो सुनो, हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्वेश्चन नहीं पूछते, पता क्यों? साथ में क्या बोलेगा, बड़ा इंटेलिजेंट बनता है, बड़े क्लास में क्वेश्चन पूछता है, अरे बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता है, समझे? हमने क्या लेना है? जो टीचर आया है ना, मैं भी टीचर हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। जो टीचर आया ना उसको रगड़ दो पकड़ के, मैम सर ये क्वेश्चन कैसे है, उसने बोला कि मेरे को दे दे, जैसे मैंने आपको बोल दिया, उससे जो मर्जी पूछो, साथ में मैं एक लाइन और बोलता हूँ, इफ आई डोंट नो द आंसर तो आई विल टेल यू डेफिनेटली, बट मैं गलत नहीं बताऊंगा, ये सच बोलता हूँ। अब मैंने टीचर से भी पूछ लिया, मैडम ये चक्कर क्या है, रसगुल्ला क्यों नहीं आ रहा है? बाहर में जाओ, पेपर में लिख दे, एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, F is equal to gm by r स्क्वायर। खत्म। नंबर 2 बता दो, पता ही। जेब में लाख रुपए पड़ा है, भूख से मर रहे हैं, सामने 5 स्टार हो रहा है, खाना नहीं खाना, ये बताइए इस पैसा खर्च के हमें खाना मिलेगा? मतलब क्या रीजन है? उसमें जो कैपिटल G है ना, उसकी वैल्यू 6.67 10 to -11। तो अगर आप किसी को 6.67 को 10 to -11 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये 9th में है, बोले इसको तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपने अंदर ना विल पावर स्ट्रांग करो। घोड़े के अंदर हॉर्स पावर होती है, आदमी इंसान के अंदर विल पावर होती है। You should have guts to put question to your teacher, and teacher is always a student and student is always a teacher. Teacher वही जो पढ़ के आया पहले से। I'm sorry अगर मैं हर्ट करता हूँ तो कोई बात नहीं, I don't bother, दोबारा मत बोलना। जी जी जी। ठीक है?
हाँ, नहीं सही है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। क्लास में किताब नहीं खोलनी, बिना किताब खोल के पढ़ा हुआ, फिर देखो आपकी टीचिंग कितनी डेवलप हो जाएगी। डोंट कंपेयर व्हाट यू आर गेटिंग, जस्ट व्हाट यू आर डिलीवरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस। कंफर्टेबल लग रहा है ना? यस। अच्छी चीज और है, जब पेपर होते हैं तो उसमें बहुत डर लग रहा होता है, पता नहीं क्या होगा, फेल ना हो जाए। ये निकाल दो, ये वायरस निकाल दो, इसका एंटीवायरस निकाल दो। हमेशा याद रखना, अगर आप क्लास में रेगुलरली टीचर से पढ़ रहे हैं ना, पेपर उसी में से आता है। मेरी बात को फॉलो करते हैं? तो इसलिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव माइंड से चलो। 7-8 घंटे की नींद लेना भी जरूरी है, और कभी भी टाइम टेबल ना बना, पक्का टाइम टेबल। अब मैंने बनाया कि मैंने स्कूल से जाके 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैथ्स करना है, और 8:30 से लेकर 10:30 तक मैंने साइंस करनी है, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल कॉपी लिखनी है ये, और पूरे 11 बजे मैं सो जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा। होता क्या है, यह बटन थोड़ी लगा हुआ, बटन ऑफ किया 11 बजे सो जाते, नींद नहीं आती सारी रात, तो क्या करूं? इसलिए काम करो, आप एक कॉपी लो, कॉपी रोज की, उस पर डेट डाल दो, उस पर ये भी लिखो कि आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है, या आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री करनी है, या आज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करनी है, या मैंने फोर्स करनी है, या मैंने मोशन इन वन डायमेंशन करनी है। ठीक है, आप पढ़ो, अपने पेस पे पढ़ो, अपने पेस में पढ़ के आप उसमें लिखोगे मैंने आज ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। राइट? आपकी ओवरनाइट स्पीड नहीं बनने वाली, आपकी स्पीड कब बनेगी? 1-1.5 महीने के बाद। ओके, लेकिन व्हाट हैपेंस, आप लोग फिल्मी स्टाइल से करते हो, रोज मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, पागल ना, 24 घंटे कौन पढ़ सकता है? मैंने कसम खाई है, मैंने बालों को ना पंखे के साथ बांध दिया, नींद आई। अरे नहीं यार, पढ़ाई जो है ना, ये भी स्तुति है, ये भी पूजा है। राइट? ये ऐसे नहीं आती, इसको पहले अपना दोस्त बनाना पड़ता है, अपने माइंड को फोकस करना पड़ता है। अब एक बच्चा पूछता सर माइंड को फोकस कैसे करें, उसका बड़ा अच्छा तरीका है, ये मैंने बाबों से सीखा। जितने भी बाबे नहीं है वो पहले कीर्तन करवाते हैं, ओम नमः शिवाय, राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु। राइट? 15, 20, 25 मिनट में कीर्तन करवाते हैं, फिर बनता है माहौल, फिर वो शुरू होती है, बेटा ये संसार किधर जा रहा है, हम सब लालची हो गए हैं कि बाबा जी सबसे ज्यादा तो आपको मर्सिडीज में आए हो, एयर कंडीशन गाड़ी में 2-2.5 लाख रुपए की तो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, मेरे को पहना, मैं भी बोल दूंगा जी। लॉजिक क्या है? फॉलो योरसेल्फ। अब एक बार मैं शिवजी महाराज के गया, मैंने कहा यार मेरे को 500 रुपए की जरूरत है, बोलता सर। घर आया तो मैंने अपने फादर से बोला मेरे को 500 रुपए जरूरत है, उन्होंने लाल रंग का बंद हो गया बाजार में। मैंने कहा यू आर बेटर देन शिवजी। मैं शिवजी बोले नहीं, मैं था, मेरे फादर ने आया। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर भगवान हमारे पेरेंट्स, मानते हैं इस बात को? तो अगर आप अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको फेम मिलेगा, अगर आप अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ठीक? पापा को रिस्पेक्ट करते हो तो आपका सूर्य ग्रह प्लैनेट बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। देखना आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस, सुबह उठ के ना पापा के तैयार करा दो। मैंने शुरू किया, मेरा पॉकेट में डर हो गई। मम्मी को भी आप पाँव लगाओ, हाथ, ठीक है, वो पूछेगी बेटा क्या खाना है, बच्चों मैगी बना दो। भैया की रिस्पेक्ट करोगे तो आपका मार्स मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करोगे
तो भी आपका मार्क्स ठीक रहेगा। मौसी की रिस्पेक्ट करोगे तो आपका मंत्री, दीदी की रिस्पेक्ट करोगे तो आपका मंत्री, बुआ की रिस्पेक्ट करोगे तो आपका मंत्री। चाय नहीं पी ली मैंने वहाँ बस नहीं ठीक है? अब ला रहा हूँ लो। स्कूल के जितने भी आपके मैं अभी चाय लिया हूँ। जो आपको अटेंड करते हैं, आपको गाड़ी में लेके आते हैं, स्कूल का गेट पे आपकी एंट्री करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो तो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। और अगर आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे, ये जितने बैठे हैं, तो आपके सारे घर अच्छे लगेंगे कि बस पति अच्छा है। तो इससे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं है, किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप आज से ये करो, 24 दिन का उपाय है, फिर करो। ओके? किसी नदी में कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको दो जिसको खाने को मिल जाए, किसी पक्षी को खिला दो, बात ऐसे, और किसी की हेल्प कर दो, ठीक है? और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप बोलोगे सर आपको पढ़ाया समझ नहीं आता था, मैं किसका पढ़ाया समझ आता था? मेरे क्लास में होगा। तो लास्ट के बाद मैं उसको बैठा लिया, मेरे को पढ़ा, मेरे को कुछ नहीं समझ आया, वो तो तेरा दिमाग ऐसा मैं तो वो अच्छे से समझाता था, फिर मैंने भी समझाना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरी बीएड ऐसी होगी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसी चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो किसी के काम में शायद ना मिले, ना ही मैंने कोई तैयारी की, मैं तो माइक पकड़ के बोलना शुरू हो गया, राइट? तो 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग कोई पैसा नहीं लेते, इसके लिए ताली बजाइए। उसका रीजन बताता हूं। मैं जब पढ़ने गया ट्यूशन, तो सर बोलना इतने पैसे ले आ तो अंदर घुसने दूंगा। मैंने तेरी कैसी की जैसे मैंने पढ़ने फिर मैं आईआईटी क्लियर किया, रुड़की यूनिवर्सिटी। तो जब मैं आईआईटी में गया तो मेरे फादर बोलते यार ये कैसा है कि आई कांट अफोर्ड योर पॉकेट मनी, फीस तो फ्री थी रुड़की यूनिवर्सिटी। प्रिंसिपल भी रहे हैं वाइस प्रिंसिपल में 1.5 साल हुए, मतलब प्रिंसिपल था असल में फुल फ्लैज। अच्छा, 1.5 साल उसके बाद सर को बोला प्रिंसिपल रहे हैं, मेरे को ना पढ़ाने का शौक है, ये भी कॉलेज पे है। वहाँ बंगाल सेपर्स आर्मी यूनिट है, तो मेरे को ट्यूशन्स मिल गई सर। ट्यूशन मिली, मैंने ट्यूशन से पैसे कमा के चेतक बजाज स्कूटर ले लिया, तो डेटा करके स्टार्ट हमारे बजाज उसका लॉजिक क्या है? ये जो सर खड़े हैं ना, ये टोटली गांव के रहने वाले हैं। I have been honored by 16 governments and including President APJ Abdul Kalam. I got National Award in 98. Right? So, हमने क्या देखा? हमने ये देखा, जो शहर का बच्चा है ना, वो एक नंबर का फुकरा है, और जो गांव का बच्चा है, दी बेस्ट बच्चा है। और मेरी लड़ाई यही है कि ऐसी की तैसी हमने गांव में जाके बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं वाहिगुरु के आगे अरदास लगाता रहा कि वाहिगुरु जी कुछ अच्छा कर दो ऐसा। अचानक मैंने जाना था 23 मार्च को शिमला, तो रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए, जाओ वहीं रहो। मैं गाड़ी में सामान रखा हुआ था, और आपको पता जब मैं स्कूल विजिट करता था, मैं किसी होटल में रुकता था, कार ही नहीं सोता था। वो वही वाले को बोला ये 100 रुपीज ले ले, आई विल यूज योर वॉशरूम, बट मैं सोऊंगा अपनी कार में, नहा धोऊंगा, क्योंकि मेरी कार ही बेचारी मेरे लिए सबसे अच्छी थी। अब सरकार मेरे को परमिशन दे रही है टू हैव कैमरा, तो आई डोंट, बिकॉज़ मैंने गांव में जाना है, लोगों को मिलना, बच्चों को मिलना है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ऐसे ही उनसे भी बात करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्या देखा मैंने, क्या समझा? आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरे देश के स्टूडेंट्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं। और गांव के बच्चे उससे भी ज्यादा बेस्ट हैं।
एक प्रॉमिस करना है कि जो मन में हो क्वेश्चन वो अपने टीचर से पूछना है और मुझसे भी पूछना है। तो जब प्रधानमंत्री जी बोले ना कि रात को 12 बजे के बाद कहीं नहीं जाना, तो 1 महीना मैं बैठा रहा, मैं टीवी देखता रहा, उसमें कुछ समझ नहीं आता था क्या देखूं। मैंने गाने गाने शुरू कर दिए, कोई बोर हो रहा था, बाहर नहीं जा सकते थे। फिर अचानक YouTube पे नीचे किसने देखा कि सर वीडियो टीच ऑनलाइन। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ठीक हमारे पास 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑनलाइन में। इवनिंग में मैंने बाबा जी को बुलाया कि भाई अच्छा है ना, पहले हम लोग तो नौकरी करते थे, असली मैनेजमेंट तो आ रहे संत बाबा मान सिंह की तबीयत गड़बड़ है, चंडीगढ़ से आए हैं, तो जो उनके सेक्रेटरी है बाबा मंजीत वो आ रहे हैं। ठीक है सर, हाँ ठीक है। वो लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम है, 3 दिन से थे वो। ठीक है ना, मैंने कहा कि देखिए हम लोग तो प्रिंसिपल जरूर हैं, मैनेजमेंट जरूरी है। आज तक कभी स्कूल में बसंत पंचमी यहाँ भी नहीं होती। अच्छा अच्छा परंपराएं जो है स्टार्ट करनी चाहिए, अभी बार करती है। यहाँ मैंने संस्कृत की भी पढ़ाई यहाँ से शुरू हुई, अभी तक नहीं थी। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज फ्रेंच स्टार्ट, बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखना, हमारी दुनिया से भी आगे बढ़ सके। आज एक पहलवा जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लेकर राजस्थान से लेकर दरभंगा महाराजा भी यहाँ आए थे हरिद्वार गया और यहीं के लोग केवल सिखों के बीच में है कि ये सब सभी धर्म इंटरनेट से हम एक गांव के एक घर में उनसे कई बार मिलना चाहूँगा बाद में। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, मैं बुला देता हूँ। नहीं उनके बच्चे सभी बैठे हैं, अच्छा बुला देता हूँ। स्कूल में पढ़ो आप, उनसे ही कहिए उसके बाद घर जाओ, अपना खेलने का टाइम हो। अलंकारी आए हो, एक बड़े फेमस शायर है, उनका नाम है संपूर्ण सिंह गुलजार, सुना होगा? वो पानीपत के रहने वाले हैं, गुलजार साहब बोलते हैं वो, बड़ी फिल्में लिखी हैं। उन्होंने बोला चंद मोबाइलों ने मेरे गांव के या मेरे शहर के मैदानों को खाली कर दिया। वो गुल्ली डंडा गायब हो गया, चूची लिखा गायब हो गया, बच्चे खेलते ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक नए युग में आ चुके हैं और वो जो नया युग है वो इंटरनेट युग है। इसको आप अटैक करो। जब तक आप इसकी आदत नहीं डालोगे, मेरी नानी ने मेरे को स्वेटर बुन के दिया है, मैंने कहा बड़ा कमाल की एक बेटा यूट्यूब से सीखा है। ओके, और लॉकडाउन में नई नई चीजें खाने को मिली घर में यूट्यूब से देख के। मैं कहता हूँ बड़े बड़े हलवाई गोपाल स्वीट, रेजर स्वीट, जल्दी स्वीट फेल कर दिए हैं। मैंने बोला आप लोग एक वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग हर सिचुएशन में अगर बहादुर हैं तो विजेता बन के निकलते हैं और सीखते हैं। ठीक है, बोरिंग हो गया ना? पक्का? कितने बच्चे आप में से डॉक्टर बनना चाहते हैं? पहाड़ में बड़ा फायदा रहता है। पहाड़ से तो झूठ नहीं बोला तो देवता लग जाओ, गवर्नमेंट से रहना चाहते हैं। कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? अभी बच्चों को 10 तक का ही है, इसको सीए क्या है। कितने लोग फौज में जाना चाहते हैं? सारा पंजाब हरियाणा इसको से बदल। कितने लोग पुलिस में जाना चाहते हैं? कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं?
जगजीत तू सिंह। पुत्र क्या मैं टीचर बनना चाहता हूं, यू वांट टू बिकम अ टीचर, व्हाई? क्योंकि सर मैं बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, तेरे मन में क्या आता है कि यार मैं टीचर क्यों बनूं, वैसे क्या? क्योंकि सर हमें टीचर पढ़ा के शिक्षा देते हैं और मैं आगे भी और बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा ना पढ़े, अगर कोई आवाज आ रही है? कोई लोड नहीं। अगर कोई बच्चा ना पढ़े तो फिर तो क्या करेगा? Okay. और कौन बनना चाहता है टीचर? नैन्सी के लिए तालियां हो जाएगी। नैन्सी, आप बेटा टीचर बनना क्यों चाहते हो? अच्छा आप पहले इसको मास्क हटा ले बेटे, मास्क हटाओ। अरे बाप रे बाप, ये पता क्या बोल रहा है? मुझे वो खुशी चाहिए जो बच्चों को पढ़ाने में आती है। ये बोलती मैं लड़की हूँ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? रात को कई बार मैं जाता हूँ पुलिस वाले अपन छोले के पास रुक गया, मेरे पास लंबे ना मैडम जी कहाँ जा रहे हैं? मेरे को बड़ा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे को राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया तो उसके बाद मेरे को बोलते हैं यू जेंटलमैन मीट मी आफ्टर द सेशन। मैं कहा यस सर, यू एंड मी हैव वन सिमिलरिटी। मैं कहा सर हम तो आपके पाँव की धूल के बराबर नहीं है। नहीं, तेरे और मेरे लव यू गॉट बहुत लॉन्ग ईयर, टू आर लॉन्ग ईयर्स। मैं आपको अब्दुल कलाम सर की एक बात बताता हूँ। अब्दुल कलाम सर ना दिवाली वाले दिन एक लाला जी के पास थे, उसको बोलते कि मुझे ना आतिशबाजियां दे दे, मेरे पास 25 पैसे हैं, 25 पैसा। उसको उस टाइम में आना चलते थे, 4 आने। तो बोलता था इसमें क्या आएगा? उसका मूड खराब हो गया। फिर बोलता तू तो मुस्लिम है, ये तो हिंदू सिखों का त्योहार है दिवाली। तो अच्छा, ये तो मैं भी हूँ मुस्लिम, मैं भी मनाऊंगा। देखो कैसे हमारी सोसाइटी में इस तरह की कहता चल ऐसे कर तू मेरे को कबाड़ दे दे। अब लाले को लालच आ गया कि 4 आने में कबाड़ बिकता है। उन्होंने जितने भी खराब रॉकेट आतिशबाजी दे दी। अब्दुल कलाम सर ने वो सारे के सारे रॉकेट तो अब्दुल कलाम सर ने वो सारे के सारे रॉकेट रिपेयर किए और दिवाली वाले दिन उनके रॉकेट सबसे ऊपर उड़ रहे। क्या बोलेंगे आप? जब्बे जब्बे बांध लागे। हाँ, खुंदक भी बड़ी जरूरी है, पर ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब कई लड़के क्या करते हैं, कार में जा रहे हैं, किसी ने ओवरटेक किया, आगे दोनों भाई रॉकेट तो नैन्सी तुम टीचर इसलिए बनना चाहते हो, इतना कौन सी क्लास में आ? 4th क्लास में यार बच्चा बोल रहा है मुझे वो खुशी मिली, मुझे वो खुशी मिली जो मिलती है बच्चे को पढ़ा के। मैं तो नहीं सोच सकता, मेरे को भी कभी ये लाइन समझ में आई। गॉड ब्लेस यू। अब ज्यादा फुकरियां ना हो जाए, आप में से कुछ भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। एक बार सर मैं हिमाचल प्रदेश गया जी, मुझे प्रिंसिपल शास्त्री जी थे, वो बोलते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहता अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस बताओ। मैं कहा फिजिक्स नहीं है। फिर गूगल भाभी जिंदाबाद, मैंने भी चोरी से मोबाइल पे उठाया, मैंने इतनी कहता आपको बड़ी नॉलेज है। ये तो एक क्या है, पटियाला और अरुणाचल सपोज करो 40 किलोमीटर है, तो ये कोई नॉलेज नहीं है, तो एक इंफॉर्मेशन। आपके मन में कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिजिक्स?
बेटा एक बात सुनो, जब तक आप क्वेरीज नहीं पूछोगे, क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, यू आर नॉट स्टूडेंट। फिर तो आप एक दर्शक हो। टीचर आया क्लास में, मुझे टीचर्स लोग नहीं आगे से बुलाने देंगे, देखने से बोलेंगे इस बंदे को नहीं बुलाना। बनाएंगे? यस। Why we use galvanometer instead of voltmeter? वेरी गुड, इधर आओ, इधर आओ। व्हाट्स योर नेम? चाहत। चाहत ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ध्यान से सुनना। Why we don't use voltmeter instead of galvanometer? अब बहुत ध्यान से सुनना। गैल्वेनोमीटर बहुत ही शरीफ मीटर है, बड़ा सेंसिटिव, इतना भोला भाला है, उसकी रेजिस्टेंस ना के बराबर है। किसी भी सर्किट में रख दो, माइनर से माइनर करंट दिखा देता है। अब उसको चाहत गुप्ता जैसा कोई बच्चा मिल गया, उसने बोला गैल्वेनोमीटर इधर आ, कहता हाँ जी। इसने एक बड़ा हैवी रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगा दिया, बहुत हैवी रेजिस्टेंस सीरीज के साथ लगा दिया। जब हैवी रेजिस्टेंस सीरीज के साथ लगाया तो सीरीज के अंदर जो 10th वाले वो जानते हैं रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। ऐड होने से कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज ओम्स लॉ। अब करंट भाई साहब तो नहीं है, रेजिस्टेंस भाई साहब बढ़ाते I into R V बन गया। गैल्वेनोमीटर दा चक्के जरा डायल से फाड़ के उसे वोल्टमीटर लगा, मींस वी रिमूव गैल्वेनोमीटर शरीफ इंसान, उसको पता ही नहीं, बाद में पूछा आ जा गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर कहता हाँ जी दसो। तो लॉजिक क्या है? गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली अ वोल्टमीटर व्हेन वी कनेक्ट a resistance in series। किवें तू कह भी तुक्के लाके कहते बोलना भी जो मर्जी हुन तू कुछ गैल्वेनोमीटर दी जगह एमीटर बना सकते हैं। हां, द रेजिस्टेंस इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? यस। हम ऐसा चीज में थोड़ी देगा तो आप रुक जा और कुछ इसका क्रेडिट पता किसको जाता है? मेरे गुरु प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, he is my teacher from Patiala, he is the director of Modi Colleges Institutions, he is the author of GRB physics, उन्होंने प्री फंडामेंटल फिजिक्स में लिखी है, शायद आपने देखा होगा, फिर लिखा, तो मेरे टीचर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चनिंग जितनी करोगे ना, चल मैं आप पूछता हूँ क्वेश्चन, 9th और 10th को कंबाइन करके फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अरे ग्रेविटेशन लॉ, फोर्स तू ये देखो ये कर और मोदी साहब का नारा बदलना पा, वो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर कहते बेटियां पढ़ती देखिए बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। मैं जिथे भी गया उथे बच्चे टॉपर, तेरा नाम माय नेम इज स्मृति ठाकुर, तेरा नाम मेरा नाम प्राची भारद्वाज, तेरा नाम सिमरन कौर, मैंने आज तक कोई मुंडा ही नहीं देखा। I haven't seen. Modi should change this नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बेटा किसको बचाओ? सुप्रिया को, रशिया को, ठीक है ना? एक और बड़ा पागलपन चलिया हुआ है गाने का, वो कंपनियां बेवकूफ बना दिया ने, स्टार मेकर डाउनलोड कर लो, रीच कर लिया करो, उठे कीड़े उबाल लो अपने, डोंट वेस्ट सिंगल मनी ऑन सच थिंग्स। नाउ F is proportional to product of masses and F is inversely proportional to R square। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F is equal to G mm by R square। और proportionality साइन किथे गया? क्यों लगाते हैं वो? हटान ले सारे मैडम जो फिजिक्स ना रिलेटेड है आपको भी सुन लो। There is a question, why do we remove the constant of proportionality? See, the teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him। हुन मैं इथे आवा सर ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਗਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਲੰਬੇ ਦੀ ਬਾੜਾ ਵਾਲਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਓ। मैं प्रॉमिस करता है, जब भी सर मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा।
क्यों सर? This is not and not a single penny I will charge. कुछ पूछोगे सर कि थोड़ा खर्चे कितना चल रहा है? तो फिर okay. And second thing, teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Teaching is equal to k times the time you spend with him. कोई नहीं आई ऐसी पंजाबी बंदे तो ऐसे ही बोलते थे पटियाला का जल्दी आवाज तो टीचिंग इज इक्वल टू k टाइम्स द टाइम यू स्पेंड विद हिम करेक्ट Yes. फुल k कौन है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मेरे बच्चे कहते हैं वी रिमूव proportionality symbol with constant. हां हुन तू थोड़ी देर बाद की बोलेंगे वो की कसम हुन टीचर आ गया क्लास वो कहने बेटा सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बेटा डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक. It is independent of the choice of reason. It is the shortest distance. It does not tell us the type of motion. It is a vector quantity. तो इस बच्चों को थोड़ी के लिए याद है U S I T V. U unique, S shortest, T doesn't tell the type of motion. V vector quantity. Okay. So distance over displacement greater than equal to 1. Displacement upon distance less than equal to 1. Sir, हनुमान जी उड़ते से गए क्यों? बेटा, he has got anti-graviton. जो भी दो चीजें अट्रैक्ट होने हैं एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है. इसी तरह जब धरती पे एप्पल गिरा सी, तो न्यूटन ने तो उस लॉ को बना देता लेकिन पार्टिकल एक्सचेंज हुआ उसका नाम सी ग्रेविटोन. तो ਅਸੀਂ अपने ब्रेन ਨੂੰ उस लेवल तक लजा सकते हैं and we can create graviton, anti-graviton. There are 3 people. एक बंदे को मैं पर्सनली मिला जो उड़ सकता है. His name is Stephen Bradford. His name is Dynamo Magician. कभी YouTube पे सर्च करना. He can raise his body up to 10 to 15 feet. Anti-graviton साढ़े तुम पता है किस चीज का साढ़े ब्रेन च बहुत एनर्जी है. एक बंदा 40 किलोग्राम का है उसकी बेंच पर 70 किलोग्राम की है. हाँ ब्रेन. It is the brain which gives us the energy and he produced anti-graviton. तो टीचर से आप कुछ भी पूछो वो आपको आंसर करे तो उसका k हो गया ग्रेटर देन 0. अब आप मुझसे कुछ भी पूछो. एक मिनट पूछो कुछ भी पूछो ऐसे वो छड़ बोल कुछ मैं के दे तो मैं बोल चल मैं पूछता सर व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट अब हियर सर who has produced magnetic effects from electric current? Hans Christian question. And who has produced electric current from magnetic effects? Michael Faraday. दोनों ही चोर सीगे. माइकल फैराडे भी हंस क्रिश्चियन हॉस्टेड भी. इन्होंने एक गुरु सीगा टेस्ला, निकोला टेस्ला. बहुत शरीफ बंदा. सारी रिसर्च उसी की चोरी की है. दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुआ है वो निकोला टेस्ला हुआ. तो डियर स्टूडेंट्स आप टीचर से कुछ भी पूछो k ग्रेटर देन 0. अगर टीचर किताब खोल के बताए k इक्वल टू 0, अगर टीचर किताब खोल के भी ना पढ़ा सके k लेस देन 0. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. लाइक कैपिटल G 6.6 17 to -11 तो लड्डू रसगुल्ला मुंह नहीं आ रहा. बट धरती चंद्रमा अर्थ दे आर अट्रैक्टिंग हेवनली बॉडीज. ठीक है ना. तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज साइंस, व्हाट, व्हाई एंड व्हेन. दैट इज व्हाई आई वाज मोस्ट अनफेवरेट स्टूडेंट ऑफ माय टीचर बिकॉज़ आई पुट क्वेश्चंस. आई लीस्ट बॉदर्ड व्हाट माय फ्रेंड इज सेइंग. जो साडे नाल पढ़े ने ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਓ. ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. ਹਾਂ स्टूडेंट्स टीचर को बोलो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए जी, चाहे आप गूगल भाभी से पूछ के बताओ. You got it? So constant of proportionality क्या है? Strength of the relations. Why this balloon explodes?
why this balloon explodes? Anybody? No way. The pressure inside is more than the atmospheric pressure. And the balloon wall is not able to bear that pressure. So it explodes. Now, you may put again a question. कि सर जब हमने इसमें हवा भरी थी तो क्यों नहीं फूटा? Temperature is rising. What is the frequency of alternating current in India? 50 hertz. Very good. What is this? 50 hertz. Why it is 50 hertz? Because we are a hot country. If frequency is increased more than 50 hertz, तो सारी वायर्स की इंसुलेशन जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. Got it? इस करके E equal to H into nu एनर्जी की है, Planck's constant multiplied by the frequency. So मेरे बच्चों, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. I'm a simple teacher, I'm not a chief guest. Chief guest तो आप लोग हो. अच्छा, अगर कुछ बड़ा बनोगे जिंदगी में तो और अच्छी गेन करोगे. So God bless you, love you all. अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है from teacher sides, you are welcome to ask. Any teacher, any student, any honorable dignitary sitting here, because my job is to answer the question. You know why I'm so confident? नहीं रहेगा तो बोल देंगे I don't know. ठीक है ना? तो हम नहीं फील करते कि यार nobody is complete. हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई. Right? Nobody is complete. कोई संपूर्णता है नहीं. इस करके अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, teachers, the most difficult time for you is the PTM. Am I right? When there is a PTM, then you have to face a lot of hurdles and you have to face parents' accusations and all. Well, this is really part of our system. Because parents never bother when you people are teaching, but they bother the results. Any questions, students? So, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. चक दो फटे फिर है. एक और, अगर कोई बच्चा 10th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स साइंस में लेके आएगा हरियाणा बोर्ड में, 5,000 rupees will be given to him as a gift. और किसी बच्चे ने कुछ भी समझना है तो सर से मेरा नंबर ले लेना. 1 रुपया, not even a single penny you have to pay. ठीक है? जितने मर्जी क्वेश्चंस आप पूछो, जितने मर्जी आप डाउट्स पूछो, right? Because I have given my remaining life to the students.